शार्क टैंक सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए। डाइनिंग एक्सपीरियंस को एकदम एनहांस करने हम लाए हैं WTF। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। हम लेकर आए हैं न्यूट्रीकुक ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर। वेजिटेबल्स आर डिलीशियस। Yeah, very fresh, very मतलब delicious. वेजिटेबल्स को कैसे बॉईल किया? नो वाटर। हाय शार्क्स, पैंडेमिक लंदन बबल को की 126 फ्रेंचाइजी बंद हो चुकी थी। अगले दिन आइडिया आया और हमारे कैफे को ले आए आपके घर। Some of my best memories are associated आपके waffle के साथ। Valuation negotiate कर लो. नमस्ते शार्क, हम बनाते हैं आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर्स फॉर डॉग्स। ये 200 रुपए कांट भी करेक्ट ना? या इट इज 199 रुपीज। इतना महंगा? आप कह रहे हो 200 रुपए की आइसक्रीम अपने पेट्स को खिला देते हैं? 5 साल में रेवेन्यू में क्या होगा? मार्केट साइज 500 to 600 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू बनेगा। अब 5 साल में 4000 करोड़ की बिजनेस बना लेंगे। देखिए आप रियलिटी चेक कीजिए, कुछ क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही है। हेलो शार्क्स, केम छो? मैं हूँ केवल, मैं अंकित, मैं प्रियांक और मैं रोनिक। हम सब भाई हिम्मतनगर गुजरात से हैं। शार्क्स कमिंग फ्रॉम गुजराती फैमिली, हमने बचपन से सिर्फ 2 चीजें देखी है, एक खाने के लिए प्यार और दूसरा व्यापार। जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश में एज कम्पेयर टू विदेश में स्नैकिंग ऑप्शन बहुत ही कम है। Yeah. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भारतीयों को एक नया स्नैकिंग ऑप्शन दिया जाए। तब जाके हमें आइडिया आया कि गुजरातियों की देसी गर्लफ्रेंड यानी कि स्नैक्स और विदेशी गर्लफ्रेंड यानी कि मैक्सिकन फूड, इन दोनों को मिला के मैक्सिको का फेमस स्नैक्स नाचोस को हमने इंडिया में लॉन्च किया और भारतीयों को एक नया स्नैकिंग ऑप्शन दिया विद मकीनो। मकीनो एक ऐसा ब्रांड है जो आपके स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। मकीनो नाचोस काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें 40% लेस ऑयल है कंपेयर टू पोटैटो चिप्स और नमकीन। इतना ही नहीं, 0 कोलेस्ट्रॉल और 0 ट्रांस फैट है ताकि आप बिना किसी गिल्ट ट्रिप के टेस्टी स्नैक्स को एंजॉय कर सकें। नाचोस में हमारे पास चीज, एलेपिनो, पेरी पेरी जैसे 8 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। और शार्क्स इतना ही नहीं, हम मकीनो में नाचोस के साथ साथ कॉर्न चिप्स, कॉर्न ट्विस्ट और रोस्टेड नट्स भी बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट 17,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स, ई-कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड और 15 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम भारत के हर घर में मकीनो का स्नैक्स पहुंचाना चाहते हैं और मैक्सिकन स्नैक्स कैटेगरी में भारत का नंबर 1 ब्रांड बनना चाहते हैं। तो हमारा आस्क है 2 CR against 2% of equity in our company. तो शार्क्स, लेट्स नाचो विद मकीनो। કેમ છો? મજામાં। અચ્છા, હવે તમારી વાતો સાંભળીને ભૂખ લાગી ગઈ, પહેલા કઈ ખવડાવશો? ओके, नो प्रॉब्लम। यम, थैंक यू। यार सामान तो अच्छा है, वेरी क्रंची। चिप्स अच्छे हैं। इंडिया में नंबर 1 नाचोस क्वालिटी वाइज अगर किसी के है सिर्फ मकीनो के है। No doubt. बहुत अच्छा। आपके दूसरे टाइप के पैकेट लगे हुए हैं, ये क्या है? एक्चुअली हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है। मेन प्रोडक्ट है हमारा नाचोस जिसमें हमारे 8 फ्लेवर्स है। सेकेंड प्रोडक्ट है कॉर्न चिप्स जिसमें 2 फ्लेवर्स है। थर्ड प्रोडक्ट है कॉर्न ट्विस्ट जिसमें 2 फ्लेवर्स है और चौथा प्रोडक्ट है पीनट जिसमें 4 फ्लेवर्स है। पीनट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आप CEO? मैं CEO हूँ। बाकी 3 भी कुछ करते हैं कि सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? करती है सर। क्या करते हैं? सर मैं ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग देखता हूँ। अच्छा, मैं मॉडर्न ट्रेड और होरेका देखता हूँ। मैं प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक देखता हूँ। वाह, सबके अच्छी। और शार्क्स, मेरा काम है जनरल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स और सारा ओवरऑल ध्यान रखना।
नाचोस तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। नहीं है सर। अरे डोरिटोस करके एक ब्रांड है। कॉर्निटो सर है, पर वो बहुत फ्रैक्शन है। आज पूरे नाचोस की मार्केट आज की तारीख में इंडिया में 500 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। अगर मैं बाहर के कंट्रीज की स्टडी करता हूँ तो वहाँ पर सपोज 100 रुपए के चिप्स बिकते हैं, तो उसमें से 45 रुपीज के नाचोस है, बाकी के 55 रुपए के पोटैटो चिप्स है। तो पोटैटो चिप्स का कितना बड़ा है मार्केट इंडिया में? पोटैटो चिप्स का मैम 25,000 CR के आसपास का मार्केट है। अच्छा, बट आपने नाम ये मकीनो क्यों रखा? क्योंकि तो मखाने समय हाँ मैं वही बोल रही थी, मुझे मखाना लगा। सी शार्क्स मखाने आए हैं हमारे लॉन्च होने के बाद। मकीनो का मीनिंग होता है मेक इन ओरिजिनल स्टाइल। हम लोग सर ऐसा मानते हैं कि इंडिया में 3 ही कंपनी है जो नाचोस प्रॉपर देती है। सबसे पहला है डोरिटोस, जो 1960 से शुरू हुआ है यूएस में, जो वर्ल्ड लीडर है। सेकेंड नंबर है कॉर्निटोस। कॉर्निटोस 12 से 13 साल पुराना ब्रांड है। हमको अभी अक्टूबर में 4 साल कंप्लीट हुए। आप तीसरे हो। हाँ, उनका सेल्स क्या है डोरिटोस का? मोर देन 100 CR के आसपास है। और कॉर्निटोस का? उसका सेल अराउंड 65 CR के आसपास है। आपका पैकेट कितने का है और डोरिटो का कितने का है? डोरिटोस का पैकेट अराउंड 50-60 रुपीज का भी आता है। उसका 90 रुपीज का भी आता है। ये जो 90 का है ये 90 रुपीज है 150 ग्राम से। इसका बराबर में जो डोरिटोस का आता है वो कितने का? अराउंड वो भी 90 रुपीज है। मेन एडवांटेज क्या है आपका? ब्रांड तो इतना वो नहीं है। डोरिटोस के पास 2 ही फ्लेवर है, हमारे पास 8 फ्लेवर। ये पिछले 1.5 महीने या 2 महीने पहले हमने एक सुपर नाचोस करके सीरीज लॉन्च की है। एक है हाई प्रोटीन, दूसरा है वेजी नाचोस। हाई प्रोटीन नाचोस में कॉर्न के साथ हमने सोयाबीन, फ्लैक्स सीड ये सब मिक्स किया है। एक पैकेट 60 ग्राम का आप पैकेट कंज्यूम करेंगे, 16% आपको उसमें से प्रोटीन मिलेगा। वेजी नाचोस ऐसा है कि उसमें कॉर्न के साथ हमने फेनुग्रीक मिक्स किया है, तो ये टोटली एकदम अलग ही है कि नाचोस में ऐसा किसी ने फ्यूजन किया। मुझे आप चारों को देख के ऐसा लग रहा है आपका कुछ बहुत भारी सेल्स नंबर निकलने वाला है। कितना है भाई? 2-3 करोड़ का सेल है मैंने कहा। अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक हमने 12 करोड़ का सेल कर दिया। सिर्फ अगस्त में कितना किया? 2.65 CR। बोला ये हम लोग नेट सेल बोल रहे हैं, नो GST क्लेम सब हटा के ये सारा बोल रहे हैं। बाप रे। अभी ये आने वाले 2-3 महीने हैं, वहाँ हमारा टारगेट है कि 3.25 CR के आसपास हम लोग ये मंथ पहुँचना है। मजा आएगा। 31 मार्च 2022 तक हमारा सेल था 18.84 CR नेट सेल्स। भाई घर में कितना बचा? मार्जिन कितना था? सी एक्चुअली शार्क हम लोग अभी ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं। अगस्त में भी ब्रेक इवन ही था? ऑब्वियसली सर। एक्सपोर्ट कितना है आपका 2 करोड़ में? 2.65 CR सपोज है, तो उसमें 10% एक्सपोर्ट है एवरेज ये पिछले 4-5 महीनों में। और ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे आपने अरेबिक में लिखा हुआ है। हमारा मेन फोकस अभी GCC कंट्रीज सारे और साथ में अफ्रीकन कंट्रीज है। रीजन ये है कि ये पास में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं है? अभी हमारी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है 250 मैट्रिक टन नाचोस की, उसमें से 40% ही हम लोग अभी पहुंच पाए हैं। अब जो हो रहा है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब जनरल ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है तो सेल्स टीम की कॉस्ट एक बड़ी है। इसकी वजह से मेजर एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने में या फिर सेल्स टीम में जा रहा है। भाई कहानी तो आप अच्छी बोलते हो, मतलब फंडिंग भी उठाया होगा। कितना फंडिंग लिया है पर? बिल्कुल फंडिंग नहीं है, ये बूटस्ट्रैप्ड हो। बूटस्ट्रैप है साहब। आपने 36 करोड़ का धंधा या 35 करोड़ या 34 करोड़ समझो जो भी है, मंथली रेवेन्यू रन रेट के हिसाब से बना लिया है बिना बाहर से पैसे लिए हुए। तो आप में ये भी क्षमता है कि 100 करोड़ का धंधा बना दोगे। तो 2 करोड़ रुपए के लिए आप 2% डाइल्यूट करने यहाँ क्यों आ गए भाई? सिर्फ क्षमता होने से कुछ नहीं होगा, पर कुछ चीजें ऐसी होती है एक जगह पर जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सी है वो जगह जहाँ आप कंफ्यूज जाते हैं? मेन है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना, जो कर रहे हैं, फिर भी अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा काफी स्लो है। सेकेंड है ब्रांडिंग, के ब्रांड को कैसे बड़ा करें। कुछ चीजें हमसे गलतियां होती है, पर वो गलती सुधारने जाते हैं तो उसमें समय हमारा काफी चला जाता है। भाई आपके कंजम्पशन पैटर्न को आपने स्टडी किया है? किया है। कुछ सोच विचार है उसमें बच्चे कितना खाते हैं? ये मतलब 2.5 करोड़ की सेल मान के एक बार चलते हैं, उसमें से बच्चों का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? बच्चों का कंट्रीब्यूशन कम है, पर कितने खाते हैं वो आइडिया नहीं है। अच्छा। 2.5 करोड़ में प्रोडक्ट मार्जिन कितना है?
बिफोर कोविड हमारा जीपी था अराउंड 55 to 60%। पर आज की तारीख में मैं सारे ट्रेड का मिला के करता हूँ तो 40% जीपी पे हम लोग आ गए हैं। 1 करोड़ रुपए आप कहाँ खर्च कर देते हैं महीने का? सेल्स टीम के पीछे हमारा 13% अभी सैलरी कॉस्ट आ रही है। 30-35 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे 5-10 लाख रुपए के आसपास रहते हैं। चलो 45 लाख। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है 13%, वो भी है। मार्केटिंग अभी ये फाइनेंशियल ईयर से शुरू किया है, वो अराउंड 10 to 12% जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। आपकी मेरे को सारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जनरली स्पीकिंग ऐसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जहाँ स्वास्थ्य को लेकर क्लेम्स होते हैं और जो बच्चों के लिए एडिक्टिव हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको चिल्ड्रन का क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूँ। आपके पास उसका कोई डेटा नहीं है और फिलोसॉफिकली मुझे उस बिजनेसेस से प्रॉब्लम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन मैं बाहर हूँ। थैंक यू। मेरा डिसीजन बन चुका है। सीजन 1 में मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, टैग्स। उनके साथ मैं काफी इन्वॉल्व हूँ, तो आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो उसके वजह से आई एम आउट। थैंक यू। आप लोगों ने जो पैसा लगाया, शुरू में लगाया होगा पैसा, वो किसने लगाया, कैसे लगाया? इनिशियली लोन हमने बैंक से लिया है। अभी फिलहाल हमारा बैंक लोन है 15.33 CR। What? कितने उठाए थे आप? 25 CR टोटल बैंक से उठाए थे। अभी फिलहाल वो 15.33 CR है। अभी बैंक बैलेंस कितना है? 1.5 CR। तो क्या सारा पैसा फैक्ट्री में लग गया या मार्केटिंग में? एक्चुअली नाचोस की मशीनरी ऐसी है कि सारी यूएस और यूरोप से ही आती है, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और यही मेन एंट्री बैरियर है कि कोई भी इजीली घुस नहीं सकता है। आपकी इन्वेंट्री कितनी है इसमें? वर्किंग कैपिटल में कितना अटका है एंड कैपेक्स में कितना गया है? वर्किंग कैपिटल 3 CR है, 12.33 CR वो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और अभी मंथली बर्न कितना है? लास्ट ईयर का लॉस हमारा 1.97 CR है। और इस साल का अभी तक? इस साल का अभी तक ये पिछले 5 महीनों में से 3 महीने हमने ब्रेक इवन अचीव किया है। बाकी के 2 महीने में हमारा लॉस मिलाएंगे तो 30 लाख के अराउंड। लेकिन आप मार्केटिंग बढ़ाएंगे तो लॉस बढ़ेगा ना? वो सारा मिला के ही मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मैं अपना डिसीजन बना लिया। मुझे लगा आप लोग बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें कर रहे हो। इंडिया इटसेल्फ इज अ कंट्री ऑफ कंट्रीज। इतना बड़ी मार्केट है, उसको तो कवर कर लो। दूसरा, वैल्यूएशन पे मैं ना डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। अगर आप लॉजिकल वैल्यूएशन देते तो शायद मैं फिर भी सोचता। सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई एम आउट। आप स्विगी इंस्टामार्ट पे हो? यस। हाँ, क्या रेटिंग है वहाँ पे? 4.1 प्लस है। बात करना है। अब ऑफर्स बन रहा है, एक बार फिर नाचो। मैं आपको बताता हूँ हमें क्या लग रहा है। 25 करोड़ की सेल लग रही है हमें। 2 टाइम्स रेवेन्यू कर देते हैं, अभी तो प्रॉफिटेबल है नहीं। 50 करोड़, 13 करोड़ आपका डेट है, राइट, नेट कैश, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमको तो 36-37 करोड़ का वैल्यूएशन जम रहा है। आज की तारीख में हम लोग मोर देन 42 CR तो इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें। क्या? एक सेकंड, अभी आपने बोला था 15, अभी 42 कैसे? 15 बैंक लोन है, बाकी अपने हैं। बाकी अपने हैं। ओह माय Oh गॉड। my God. तो कहाँ कर दिया आपने 42 करोड़ इन्वेस्ट? ये 4 साल में मेजर एक्सपेंस, सैलरीज और ये सब में ही ज्यादा हुआ है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये मेन 2 बड़े खर्चे हैं। साथ में ये भी बता दो कैश कितना निकाला? एक भी पैसा निकाला ही नहीं है। नहीं, पर अभी तक जो पैसा जैसे आपने बर्न कर दिया, आगे भी ऐसे ही बर्न होता रहेगा? नहीं होगा। इस साल प्रॉफिट में आएगा बिजनेस? इस साल आएगा पर नॉमिनल प्रॉफिट। मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं करना है, कैंसिल है। हाँ। चलो यार, आज शायद बात नहीं बन पाएगी। सॉरी, रियली सॉरी, हमने आपको होप दिया बट मेरे को वैसे भी मैं आपको बताता, हम 50 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाते वैल्यूएशन में, इसलिए आज पर आप बिजनेस अच्छा बनाएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं भी बाहर हूँ और विनीत। गुड जॉब गाइस, कीप दिस स्पिरिट हाई। गुड जॉब, गुड जॉब। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।
गुड मॉर्निंग शार्क्स। मॉर्निंग। मैं हूं अगरगेश। और मैं अविनाश, हम चेन्नई से आए हैं। भारत में क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अबाउट 2 लाख पेशेंट्स हैं और इनकी तादाद हर साल 40,000 से बढ़ती रहती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट खुद ही एक बहुत ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी पेन ट्रांसप्लांट के बाद भी कंटिन्यू होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग ज़रूरत पड़ता है नए ऑर्गन की, जिसके लिए उन्हें रेगुलर बायोप्सी का ज़रूरत पड़ता है, जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत महंगी, पेनफुल और रिस्की भी है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं, दैट इज ट्रूनोम। ट्रूनोम एक ऐसा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक सिंपल ब्लड टेस्ट से क्रॉनिक डिजीजेस को अर्ली डायग्नोस करें एंड उनको इजीली मॉनिटर भी कर सकते हैं। सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग ही नहीं, बल्कि अदर क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि कैंसर रिकरेंस को भी हम इससे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको गंभीर समस्या को और बढ़ने से पहले उसको रोक सकते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट कर चुके हैं, 1,500 से अधिक पेशेंट्स के लाइफ को इम्पैक्ट कर चुके हैं एंड सम ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारा टाई-अप्स अभी बन रहा है। हमारा विजन ये है कि ट्रूनोम के थ्रू 1 बिलियन से ऊपर पेशेंट्स का लाइफ हम इम्पैक्ट कर पाएँ एंड उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें और ये इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा ऑफ इन्वेसिव टेस्ट से दूर रखें। Ask है about 1.5 crores for 1%. Wow. अग्रगेश, अविनाश, वेलकम टू शार्क टैंक। एंड चेन्नई में आप कहाँ से हैं और कितनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? अन्ना साले में हम लोग टी नगर से हैं। ओके ओके। एंड हम पले बड़े अक्रॉस इंडिया से हुए हैं, तो हिंदी, बंगाली एंड फ्यू अदर लैंग्वेजेस अरे वाह, आता है। Amazing. मेरा एल्डर ब्रदर है ये। तो तमिल तेरी माँ? Tamil Nadu. That's our mother tongue. Okay, okay, okay. I also studied in Chennai 4 years engineering. फेक इंजीनियर। Big engineer. मुझे ना एक सरल भाषा में समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। अभी के लिए हम लोग ने बनाया है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम लोग कितना ऑर्गन का रिजेक्शन अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंक्लूसिवली पेशेंट्स को बताएंगे। तो ये कैंसर रिकरेंस कहाँ से आ रहा है? ये क्या दूसरा एप्लीकेशन है? दूसरा एप्लीकेशन है, ये सेम टेक्नोलॉजी का दूसरा एप्लीकेशन है। तो आप एक ब्लड डायग्नोसिस एंड डीएनए डायग्नोसिस के माध्यम से आज आप 2 एप्लीकेशन में इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग और एक है रिकरेंस ऑफ कैंसर। करेक्ट। यस। यूएस पेटेंट किस में मिला है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कौन से ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट में? एनी ऑर्गन। अगर आपका वाला तरीका ना यूज करें तो ऑल्टरनेट कैसे मॉनिटर होता है ये रिजेक्शन? ऑल्टरनेट इसमें बायोप्सी एंड बायोप्सी लेने के लिए एक टिश्यू, किडनी को पंक्चर करके टिश्यू निकाला जाता है, माइक्रोस्कोप में डाल के उसमें देखा जाता है कि अगर रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लिक्विड बायोप्सी और इसमें सेम रिजल्ट है, 100% एक्यूरेसी है। 100% कंकरेंस है बिटवीन बायोप्सी एंड हमारा टेस्ट। 100% एक्यूरेट। हाँ, वी आर ट्राइंग टू बी अ रूल आउट टेस्ट फॉर बायोप्सी। ग्लोबली कोई भी नहीं कर रहा ये चीज, किसी ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। ग्लोबली है, टेक्नोलॉजी अप्रोच डिफरेंट है, जिसके चलते हमें पेटेंट मिला है। ईसीटी पेटेंट यूएस में ग्रांट हो गया, अभी अलग अलग नेशनल फेस में ग्रांट होगा। अब जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस पॉइंट्स अराउंड 3 to 5x ज्यादा है। कितना है आपका? आप कितना चार्ज करते हो और कॉम्पिटिटर? अभी हमारा इंडिया में देखें तो अबाउट $500 है एक ब्लड टेस्ट। मतलब 40,000 रुपए के आसपास। 40,000 रुपीज। उनका अराउंड $3,500 है। वो हुआ 2.5 लाख। यूएस में अगर आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो इंडिया में जो चीज 500 की होती है वहाँ $500 की होती है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपल, नर्स की कॉस्ट वो ज्यादा है, तो ये तो आउटसोर्सिंग हो गया ना। पर टेक्नोलॉजी में इनहेरेंटली
टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है। नंबर ऑफ SNPs जो एक सेट ऑफ केमिकल्स है वो हमारा कंजम्पशन कम रखता है, जो नंबर ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है वो कम लगता है। तो आपके क्लेम्स पूरी तरह से वैलिडेटेड है कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर? सो हमारे में अभी 3 वर्ल्ड रेनाउंड डॉक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं एंड हमें अवार्ड्स भी मिला है फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग कोविड हम लोग ने एक कोविड टेस्ट भी लॉन्च किया था, हमें CDSC अप्रूवल भी उसका मिला है। हमारा फैसिलिटी भी इंडियन FDA जो CDSC है उससे क्लियर्ड है। अभी हम लोग ऑलरेडी एक्टिवली US का अबाउट 5 लीडिंग ट्रांसप्लांट सेंटर्स एंड मेडिकल सेंटर्स से हमारा टाई अप बन रहा है। पेपर वर्क सब साइंड है कि दिस इज जस्ट वर्बल कॉन्वर्सेशन चल रहा है? अभी वर्बल कन्वर्सेशन हुआ तो है, कुछ साइन नहीं है? इंडिया में हॉस्पिटल साइन, कितने हॉस्पिटल्स के साथ? अबाउट 6 हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है विद फर्म ऑर्डर्स? विद फर्म ऑर्डर्स। अविनाश सर, आप ये भी बताइए कि आप क्या करते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है और अग्रगेश क्या देखते हैं इन बिजनेस? So actually I am the scientific background. I am the clinical dentist और ये MBA किया है और ये बिजनेस साइड में देखते हैं। इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं, MBA वाले लोग बहुत बोलते हैं। हाँ। क्या उम्र है आपकी और आपकी क्या उम्र है? I am 36, he is 28, 29. अमेजिंग है। CEO कौन है कंपनी का? मैं हूँ। अच्छा, तो आपका क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है? So I have done my PhD. आपने पहले नहीं बताया आपने PhD किया है, बहुत गर्व की बात है। नहीं एक्चुअली मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बोला क्योंकि कुछ लोग गलत समझ बैठेंगे कि मेडिकल डॉक्टर हो गए। किस चीज में थीसिस किया आपने? इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन कहाँ से किया आपने PhD, जरा ये भी बता दीजिए। अब मेरा IMT गाजियाबाद। अरे नहीं आप तो PhD आए। ये अपना मार्केटिंग में लगा है नहीं? क्या यार। MBA यहाँ पे रोज आते हैं, PhD कभी कभी आते हैं। PhD बहुत रेयर होते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ना अविनाश भाई। हाँ या अविनाश ने आंखों से उनको दिया है एक कि चुप हो जा। एक्चुअली अन्ना यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड है, लेकिन मेरा IIT और अन्ना यूनिवर्सिटी दोनों कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में हुआ था मेरा। अविनाश भाई आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। थैंक यू। और आप बहुत हम्बल है, वो बात तो है। कुछ ज्यादा ही। नहीं लेकिन आपका वैल्यूएशन हम्बल नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि वैल्यूएशन का बेसिस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग, हमारा लास्ट ईयर 5 करोड़ पे प्लस रेवेन्यू हो चुका था। इस साल हम लोग ऑन ट्रैक पे हैं अराउंड 10+ करोड़ रेवेन्यू करने के लिए। गाइस just 1 second clarification. लास्ट ईयर इसलिए हुआ क्योंकि आपने कोविड टेस्ट लॉन्च किया, तो आपके कोर बिजनेस में नहीं हुआ ये? मैं गलत भी हो सकता। हाफ है, 2.5 करोड़ फ्रॉम ट्रूनोम। अभी हमारा ट्रूनोम का रन रेट चल रहा है अराउंड 35 लाख पर मंथ। 4 से 5 करोड़ तक का हमारा ट्रूनोम का बिजनेस रहेगा इस साल। फिर 150 करोड़ का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया? हमारा लास्ट राउंड हम लोगों ने 75 करोड़ पे रेस किया है अराउंड 1.5 मंथ्स बैक। दिस इज प्री पेटेंट। तो आपका विजन क्या है, करना क्या चाहते हो 5 साल में? इसका एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए जिसके थ्रू डिफरेंट क्रॉनिक कंडीशंस को हम लोग अर्ली डायग्नोस एंड मॉनिटर किए एंड उसके थ्रू हम ज्यादा लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर पाए। दैट्स द प्राइमरी विजन। पैसे कमाते हो? हाँ, कितना? अबाउट 1 लाख EBITDA रहता है ऑन एवरेज पर मंथ। अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर हाई है क्योंकि बहुत सारा R&D टीम है। फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्ट टीम में कौन कौन है, कितने लोग हैं? सारे अभी चेन्नई में हैं, कुछ टेल अवीव यूनिवर्सिटी से PhD एंड पोस्ट डॉक किए हैं, कोई मद्रास यूनिवर्सिटी किया है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया है। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ। देखो, देयर इज समथिंग गुड अबाउट यू गाइस। आपने बताया भी नहीं आप PhD है, मुझे लग रहा है आप में बहुत ह्यूमिलिटी है, पर क्योंकि आप इंडिया से एफर्ट कर रहे हो और आपने इतनी बढ़िया टीम भी बना ली है, मैं आपको ऑफर देता हूँ 1.5 करोड़ फॉर 2%। जो आपका लास्ट राउंड हुआ था 75 करोड़, सेम वैल्यूएशन। मुझे पता है आपका पेटेंट आया इस दौरान, पर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ मदद चाहते होंगे शार्प से भी। 5 साल में अंदाजा रेवेन्यू में, पैसों में क्या होगा मार्केट साइज इंडिया में और विश्व में? कंबाइंड जो मार्केट साइज होगा विल बी अराउंड $25 to $30 बिलियन का मार्केट अपॉर्चुनिटी है। 25 to 30 बिलियन।
इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी। अभी उसमें से हमारा वी एस्टिमेट कि एटलीस्ट 500 to 600 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू बनेगा। आप 5 साल में 4000 करोड़ की बिजनेस बना लेंगे। द टेक्नोलॉजी इज टू दैट स्टेज। अगर आप चाहो तो प्राइस बढ़ा के एबिटा बढ़ा सकते हो, करेक्ट? हाँ, अभी बट आप क्यों नहीं बढ़ाते? वी हैव अ कॉन्शियस कि अगर हम पेशेंट्स का इतना पॉकेट में दवा डाल देंगे। बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आपने कभी गॉडफादर देखी? हाँ, बहुत पहले देखा था कॉलेज आई में। मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। 1.5 करोड़ फॉर 1.75%। मेरी भी ऑफर है। मैं आपकी IIT मद्रास की सीनियर हूँ, 2005 बैच। अलुमनाई एंगल। अलुमनाई एंगल। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 75 lakhs इन डेट इंटरेस्ट फ्री एंड 75 lakhs इन इक्विटी फॉर 1% ऑफ द बिजनेस। देखिए, आप एक थोड़ा सा रियलिटी चेक कीजिए। आपका प्रूवन है अभी तक 2.5 करोड़ रेवेन्यू नॉन कोविड का। उसमें पूरा का पूरा आ रहा है एक ही एप्लीकेशन जिसका US पेटेंट है, विच इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंडिया में इतना पोटेंशियल नहीं है। वो जो एक अवेयरनेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, जो टैम बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म है। और एक कहावत है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता तो इट वुड कट थ्रू बटर लाइक अ हॉट नाइफ। मतलब इतने सारे ऑर्डर्स, लाइन होती है आपके पास। तो फिर यहाँ भी नहीं आते ये। नो, 1 second, let me finish. I was willing to take a bet on you, but जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है is that 2.5 करोड़ रेवेन्यू हो चुका है, हार्डली 5 हॉस्पिटल्स ने साइन अप किया है, और आप बात कर रहे हैं 30 बिलियन टैम, 4,000 करोड़ रेवेन्यू इन 5 years। कुछ क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही है। So for me, it's very early, but I wish you the best, but I'm out. नमिताची आउट हो गई। तो अभी आपके पास 3 ऑफर्स हैं, और अमन, अगर आपका डिसीजन बन गया हो या क्वेश्चंस हो तो। मेरे को अग्रगेश को देख के ना अपनी याद आ रही। मैं इतना ही हम्बल हूँ जितना ये है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। अविनाश है वो, अविनाश है। अविनाश से मिलकर। सही, अग्रगेश, MBA, भाई। नाम तो सही पकड़ लो बेचारा। आप इक्विटी लेना चाहते हो या डेट? कॉम्बिनेशन इट्स फाइन, बट इक्विटी रहेगा तो बेटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरा ऑफर लोगे कि नहीं, उसके बाद ही ऑफर देंगे। 1.75 आप चारों कंबाइन कर सकते हो, तो दैट विल बी आल्सो ग्रेट। फिर तो 2% लगे। 2%, हाँ। 1.5 crores for 2%, where all 4 of us will come together with our expertise. आगे भी कैपिटल का रेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अभी 3 करोड़ एट 2.5% ऐसे कर सकते हैं। तो हमें भी पता है आपको और पैसा लगेगा। करेक्ट। अगर आप डील थोड़ा स्वीटन कर देंगे तो 3 करोड़ भी हम दे सकते हैं, पर क्या आप 5% देंगे? 3 करोड़ देंगे? वो डाउन राउंड अभी नहीं ले सकते। हम चारों आएंगे 1.5 करोड़ 4 शार्क्स फॉर 2%। ये हमारा ओनली ऑफर है, और कोई ऑफर नहीं है हमारे पास। श्योर, डील पक्की शार्क। You know what is the beauty about this deal? मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक ही फार्मा है और उनके अलावा बाकी सब इस डील में है। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आप फार्मा को प्रूव करें कि आप कुछ बड़ा करेंगे। अगर आपने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, I'll be the happiest. Oh, we'll be very happy. I'll be the happiest. Thank you. Thank you यार। Thank you so much. Make India proud, हाँ? Make India proud. Definitely. वेल डन। Thank you. Thank you मैम। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सलोनी चंडालिया। मेरा नाम प्रदीप जैन। मेरा स्वाति जैन। मेरा नाम है राहुल चंडालिया। हम हैं मुंबई से। हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग ब्रांड है इंडिया में।
हम लाए हैं आपके लिए एक रिलायबल और अफोर्डेबल 3D प्रिंटर्स जिसमें बच्चों से लेके बड़े सारे अपने आइडियाज से लेके रियलिटी तक इसमें बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास है 3D फिलामेंट और 3D प्रोटोटाइप सर्विसेज। हमारे पास 3D जादुई पेन भी है। हमने आज तक 25,000 से भी ज़्यादा 3D प्रिंटर्स पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किए हैं, जिसमें से 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स में उसको सप्लाई किए हैं। हमने आज तक 10 वॉल 3D के एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे वेबसाइट, Amazon और एक्सपीरियंस सेंटर से। हमारी आस्क है 1.5 CR for 1% इक्विटी। वाओ तो शार्क्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस वर्ल्ड को 3D वर्ल्ड बनाने के लिए? भाई ये 1 CR for 1% इक्विटी यहाँ तो नहीं मिलेगी, तो आप उसको 3D प्रिंट कर लीजिए। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये काफी अनोखा बिजनेस आप लेके आए हैं, तो आप लोग के जहन में ये बिजनेस कैसे आया? 2016 में हमने ये बिजनेस चालू किया था, अच्छा, जब मैं और मेरे जिया जी हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे बॉम्बे में। तो वेट, राहुल आप और स्वाति ब्रदर एंड सिस्टर हैं? यस। और प्रदीप जी आपके? मेरे जिया जी हैं और ये मेरी वाइफ। तो आप साले साहब? साले। अच्छा, चलिए बोलिए साले साहब, आगे बोलिए। तो 2016 में हमने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, जहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर देखे थे जो काफी महंगे 7 से 10 लाख के रेंज के आते थे। तो तभी हमें ये आया कि क्यों नहीं ये हम आम आदमी के लिए इंडिया में लाते हैं, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। देख के ऐसा लगा ये मैजिक है, जो घोड़ा से लेके गाड़ी कुछ भी बना सकता है। अमन के कूल हेयर स्टाइल भी 3D प्रिंट हो जाएगा। Yes, बन जाएंगे। हमने कुछ 3D प्रिंटेड बनाया है जो एकदम अमन सर की तरह उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किए हुए एक प्रोडक्ट है, एंड ऑल्सो समथिंग सरप्राइज फॉर ऑल द 5 शार्क्स। लवली, दिखाइए। ओह वाओ, वाओ, वेरी नाइस। काफी कूल है यार, काफी कूल। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंस। 3D प्रिंटिंग मतलब ये तो हो गया, 10 साल हो गए टेक्नोलॉजी को। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ भी यूज होता है। कोई भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं वो हम 3D प्रिंटर से बनाते हैं। आपने जो बोला वो एप्लीकेशन जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। जो प्रिंटर्स होते हैं वो मार्केट में 30 लाख 40 लाख के आते हैं, जो खाली टॉप इंडस्ट्रीज या बड़े कॉर्पोरेट्स यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, जो इनोवेशन ग्रासरूट लेवल से चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हम पूरा एक 3D प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बना रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक। तो 3D प्रिंटर बना रहे, उसके बैकएंड में हम गए, जिसके अंदर हम लोग अभी 3D पेन्स बना रहे। 3D पेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो 6 इयर्स ऑनवर्ड्स के एज ग्रुप के लिए होता है, जिससे कुछ भी बच्चे ड्रॉ करे। वो भी हमारी खुद की प्रोडक्ट्स है। देयर आर 12 रेंज इन दैट 3D पेन। और ये जो फिलामेंट है, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हमने चालू की है लॉकडाउन में। अच्छा, मटेरियल आप खुद बना रहे हैं? मटेरियल हम खुद बना रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। 3D प्रिंटिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स जो लोगों का अजम्पशन नहीं बनता है, हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ये जो लैम्प शेड है, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर रिटेल स्टोर्स। तो 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, प्रोटोटाइपिंग करके होता है या फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आप दोनों बनाएंगे, प्रोटोटाइप एंड फिनिश प्रोडक्ट। उसका एक डेमो है आपके पास? हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है, जो मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो ये इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो फुली बेस्ड ऑन सोलर पैनल्स, नो कार्बन फुटप्रिंट। इसके अंदर मोर देन अबाउट 40 प्रिंटर्स ऑन डिस्प्ले। ये वॉल्स, सेंटर ट्री, लाइट्स ऑल आर 3D प्रिंटेड। वाओ। बेसिकली टू शो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये लो बरेल में, मुंबई में ही है। ये पूरा जो वॉल है इस 3D प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड असेंबल्ड। तो पर्सन आ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और ये एज अ कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी हमारे लिए काम करता है। इट्स फैसिनेटिंग, नो? तो ऐसे काफी अलग अलग मॉडल ऑफ 3D प्रिंटर 14,000 से लेके 4 लाख। ये 14,000 वाला प्रिंटर कौन सा? इससे एक छोटा प्रिंटर आता है जो 14,000 का है। ये 25,000 का है। ये ऐसे ही प्रिंट होता है सेम। उधर जाके देखना पड़ेगा। आप इधर आइए तो हम उसमें कुछ बना रहे हैं आप? इसमें बना रहे हैं, इसके लिए लाइव आपको दिखा देते हैं। अभी क्या बना रहे हो? राइट, अभी हम लोग ये वेज बना रहे हैं, इसमें डिस्प्ले ये वेज बना रहे हैं। पेन कौन सा है? पेन
बताइए इसको कैसे यूज करते हैं। दिस इज गोइंग इनसाइड। तो फिलामेंट अंदर जा रहा है। हाँ, अभी देखिए अभी मटेरियल बाहर आ रहा है। सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन अ सेकंड। तो जैसे अगर मेरे को साइकिल बनाना है तो पेन की रेंज 850 से चालू होती है और फिलामेंट होता है 1000 ये वाला रुपीज कितने का? ये वाला है 2500। वेरी नाइस। इसका मतलब ये पहिया काफी टाइम चलेगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए बिजनेस की बात करते हैं थोड़ी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। Amazing, yeah, yeah. थैंक यू, ग्रेट जॉब। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मेरा एक सवाल है पहले, क्योंकि इस इंडस्ट्री को थोड़ा जानता हूँ मैं। मेरे भाई जो है ना वो पहले HP के इंडिया हेड थे, तो उस टाइम प्रिंटर आता था 15,000 का। तो एक चीज उन्होंने करी थी उस जमाने में, उन्होंने प्रिंटर कर दिया था 3,000 रुपए का और कार्ट्रिज कर दी थी महंगी। तो इतना प्रिंटर मार्केट में उतर गया तो बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है आपका मेन बिजनेस ये प्रिंटर नहीं हो सकता, ये रील ही है। इसमें मेन बिजनेस हमारा 3D फिलामेंट और 3D पेन का है। प्रिंटर है इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। फिलामेंट और कितने लोग बनाते हैं इंडिया में? बहुत लिमिटेड 1 और 2 प्लेयर्स है जो इंडिया में फिलामेंट बना रहे हैं। तो आप सेल्स बताइए, फिर समझ में आ जाएगा कि आपने इतनी भारी वैल्यूएशन मांगी है 150 crores। तो आपका FY22 का रेवेन्यू बताइए। हमारा रेवेन्यू 2022 में हुआ था 19.6 CR। वाओ। उसके अंदर हमारा 65% रेवेन्यू 3D प्रिंटर से आया हुआ है। हमारा 17% रेवेन्यू आया हुआ है हमारे 3D फिलामेंट से और 13% रेवेन्यू आई हुई है हमारी प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज और दूसरे जो हम सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, और 5% अप्रॉक्स रेवेन्यू है 3D पेन से। ये साल कितना आप करोगे सेल्स में? 22, ये साल 23 में? हमारा टारगेट है 28 to 30 CR। और क्या ये बात से सहमत हो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है? सो एज पर लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था अबाउट 30% और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था अबाउट 5 to 6%। वही मैं कह रहा था। ये साल वी एक्सपेक्ट आवर नेट प्रॉफिट टू बी अबाउट 20%। ये 3 जो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसमें कहाँ फोकस करने वाले हैं? हमारा फोकस है प्रिंटर्स की वॉल्यूम बढ़ाते रहो और उसके बैकएंड में फिलामेंट का प्रोडक्शन बढ़ाओ। आप एक प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे थे, वो खत्म हो गया, तो एक बार दिखा देंगे सबको? यस। दुकान में बिकेगी। अच्छा है। होता क्या है ना, जैसे ये प्रोडक्ट जो है, मैं ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं। राइट, 3D प्रिंटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो फिनिश आती है ना, वो मोल्डेड प्रोडक्ट्स वाली फिनिश नहीं आती है, वो बात है ही नहीं। तो मेन बिजनेस इसमें सैम्पलिंग का ही है। कमर्शियल यूज के लिए आपने कितने प्रिंटर बेचे और कितना फिलामेंट वहां बिक रहा है? सो लास्ट ईयर हमने जैसे प्रिंटर बेचे थे 9,800, उसके अंदर अबाउट 6,000 विल बी इन एंड कस्टमर्स एंड स्कूल्स, अदर्स वो इन कॉर्पोरेट्स एंड पीपल हु आर इनटू प्रोटो एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंड फिलामेंट भी ज्यादा स्कूल्स में ही है? नहीं, ये सब कॉर्पोरेट्स लेते। किसने लिया, एग्जांपल दो। जैसे हमने ओला में दिया था, ओला बाइक जो बनी है उसके लिए हमने उनको 12 बड़ी मशीन्स दी थी, उसमें उन्होंने पूरी बाइक रेडी करके उसके बाद उन्होंने रिटेल में लॉन्च किया। और किसको दिया सैम्पलिंग? सैम्पलिंग में हमने सैमसंग को दिया हुआ है, DRDO, ISRO, ऑल दीज आर यूजिंग आवर मशीन। तो इनका तो बहुत फिलामेंट यूज होना चाहिए। यस, तो उनका फिलामेंट रिकरिंग है, मगर रोज प्रोटो नहीं बनाते, तो उनकी प्रोटोटाइप महीने में एक बार हो गई तो तभी 5 फिलामेंट मंगा दिए वैसे। आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, 3D प्रिंटिंग में 20 करोड़ का धंधा बना लिया। बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है। इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की एक एग्जाम्पल। सो सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। लेकिन यहाँ का रास्ता कहाँ जाता है ये अभी क्लियर नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर होना चाहूँगा। गुड लक। जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। आई थिंक ये काफी एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बिजनेस है एंड रिस्क है ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज थोड़ी हाई है। तो राइट नाउ मैं आपके साथ इसमें नहीं पार्टनर कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मेरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। यू आर ऑल ओवर। एक जो एक फोकस लगता है फॉर कैटेगरी क्रिएशन,
वो आप कर पाएंगे कि नहीं उसका मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एज फाउंडर्स एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग। आप 1.5 करोड़ का क्या करोगे? एक तो मार्केटिंग एक्सपेंस है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी है। कैसे करोगे? सो 6 months के अंदर वी ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी टाई अप बेसिकली टू लॉन्च द ब्रांड फॉर द रिटेल। व्हाट ब्रांड? जैसे आई टच है हमारी 3D पेन है जो हमने मॉम ब्लॉगर्स के साथ बहुत सारे टाइप किए। ये जो आपका पेन है, या जो पेन है, आप ब्रांड बनाना चाहते हो? यस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं सारे पैसे आई टच पे लगाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक वो खुद में 3D पेन एक कैटेगरी बहुत बड़ी है, हो सकती वी है कैन ना? मेक इट बिग। देखो मेरा इसमें व्यू काफी डिफरेंट है अमन से। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये मुझे लगता है इवेंचुअली ये डिसरप्ट हो जाएगा, राइट? कोई ना कोई हैमलीज कल को उतार देगा ये वाला पेन, तो कोई क्यों लेगा ना आपका। तो मेरे हिसाब से जो मेन बिजनेस है ना वो फिलामेंट का ही है। पर मुझे मैसिव बिजनेस दिख रहा है कि आप बोट के पास जाओ, लेंस कार्ट के पास आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, कटलरी में जाओ, ये सब लोग इतना सैम्पलिंग करते हैं प्रोडक्ट। स्कूल्स में जाओ और उनको प्रिंटर्स दो, भले ही प्रिंटर आप उनके लिए EMI पे उतारो, राइट? बट उनको फिलामेंट यूज करना है एंड फिलामेंट आप बनाओ, और फिलामेंट में जो कैटेगरीज आप नहीं भी बना रहे उसका भी फिलामेंट बनाओ। गेट इनटू द कोर ऑफ फिलामेंट, ताकि यहाँ पे जब आपका प्रिंटर लग जाएगा किसी के लिए भी रिप्लेस करना प्रिंटर विल बी डिफिकल्ट। अमन आपका क्या डिसीजन हुआ है? We are not in the same boat. You should be confident on you, right? Yourself and your brand. राइट। यस। Don't worry about competition. जो डर गया वो मर गया। नहीं, मैं डरने की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप चूज करिए, मैं ऑफर दे सकता हूँ, बट आई वांट टू बी श्योर यू हैव टू चूज द रूट। अमन चाहिए, पीयूष चाहिए। दोनों चाहिए। कैन वी हैव बोथ वेयर हम लोग You can't go in two different directions, my friend. एवरी 3D पेन जो बिकेगा उसका रॉ मटेरियल ही 3D फिलामेंट है, तो वो बिजनेस पैरेलली चलेंगे। अच्छा लिसन, उन्होंने जवाब दे दिया है कि उनको दोनों करना है, तो आप अपना ऑफर दे दो ना, देना है तो। अमन आप ऑफर दे दीजिए। मैं उसी की वेट कर रहा था कि ये दे दे पहले। पहले आप कोई तो दे दो। चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ। गुड। बट मेरे को 5 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। मैं बता देती हूँ, बोल दे क्या है। मैं अनफॉर्चुनेटली इससे बाहर होता हूँ। मेरे को आप डिसाइसिव नहीं बता रहे थे, इसलिए मेरे को बाहर होना पड़ रहा है। अमन ऑफर दे ही रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आई विश यू द बेस्ट। 4 शार्क आउट है, सिर्फ 1 शार्क बचे हुए अमन। मेरे हिसाब से आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए 40 करोड़, नॉट मोर देन। वो भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ अभी। 80 लाख का मेरा ऑफर है, 40 lakhs फॉर 2%। ओके। बाकी जो अपने 70 lakhs है वो डेट हो गया। कंसिडर कीजिए आपका डिसीजन। ओके, इफ यू वांट यू कैन स्टेप आउट क्विकली एंड कम बैक क्विकली। डिसीजन बना आपका कुछ? क्या हम आपको काउंटर ऑफर दे सकते हैं? हाँ हाँ, आपका हक है। 80 lakhs है 1.5%। रिजेक्टेड। आपको मैं सच बताऊं, 80 करोड़ देखो वैल्यूएशन पे नहीं जाना चाहिए, 2% ही है, ज्यादा नहीं है। बट 2 is like the lowest I can do. I should have asked for 3%. आपका क्या डिसीजन है ये बताइए। बहुत जेनरस ऑफर है मेरे हिसाब से। सो हम राजी है। Alright, good. Thank you so much. Good luck, guys. Well done. 3D printing for kids. Welcome to the world. Welcome to the world of 3D. Thank you so Very much, Sharks. Thank you. Thank you so much. But 3D printing for kids. 3D printing for kids.
नमस्ते शार्क्स। क्या आप जानते हैं 50% भारतीय अपने झड़ते बालों और त्वचा की क्वालिटी को लेकर परेशान रहते हैं। हर 3 में से 1 भारतीय इंसोम्निया से जूझ रहा है, यानी रात को समय पे सो नहीं पाते। सही बात है, सबका यही हाल है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 82% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है। अब शार्क्स ध्यान से देखिए इस प्लेट को। लंबे बाल चाहिए तो बायोटीन, उसके लिए रोज 3 अंडे खाओ। स्किन ब्राइट चाहिए तो विटामिन सी, रोज 1 कप ऑरेंज जूस पियो। विटामिन ई की कमी हो रही है तो रोज बादाम खाओ। एंड द लिस्ट गोज ऑन। और ये ना कर पाने की वजह से हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देती है तरह तरह की डेफिशिएंसीज। मैं हूँ वैभव और मैं हूँ शांतिनी और हम हैं को-फाउंडर्स व्हाट्सएप वेलनेस के। और हम आपके लिए ले आए हैं एक गमी जो मिटाए आपके सारे गम। All you have to do is just stare, pop and chew. हमारी व्हाट्सएप वेलनेस की एक गमी आपकी अधूरी न्यूट्रिशन नीड को पूरा करने में मदद करती है, वो भी सिर्फ 20 सेकंड में। हम अपनी व्हाट्सएप वेलनेस की ब्यूटी गमीज आज तक 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स को बेच चुके हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट के साथ साथ Amazon, फ्लिपकार्ट और नायका जैसे प्लेटफॉर्म से भी परचेज कर सकते हैं। हमारा मिशन है कि व्हाट्सएप वेलनेस के साथ हम पूरे ग्लोब की वेलनेस का ख्याल रख सके, और इसीलिए शार्क्स हम आज आपके लिए इस मिशन के लिए आपकी मदद मांगने आए हैं। और शार्क्स आज हमारी आस्क आपसे है ₹50 lakhs for 3% of equity. So sharks, are you ready to get well and wealthy with just one gummy? वैभव, शांतनी, सबसे पहले तो आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, आप दोनों कैसे मिले और इतनी क्लटर्ड कैटेगरी में, जो कि मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग अ ब्यूटी प्रोडक्ट, आपने कैसे डिसाइड किया कि मिल के ये बिजनेस करना है? थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री बताइए। हम दोनों द मैन कंपनी में काम करते थे एक साथ। अच्छा, वहाँ पे हम मिले। अच्छा। वहाँ पे ग्रोथ, मार्केटिंग, वेबसाइट की प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखता था, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस देखता था बाकी ब्रांड के साथ। तो पूरा ब्रांड वेबसाइट वाला बिजनेस। शांतिनी वहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटेजी, सोशल और ब्रांड कम्युनिकेशन देखती थी। तो मैन कंपनी में 2 साल में मैंने काफी सीखा। एंड उसके बाद अराउंड द सेम टाइम हम ग्रोफर्स पे मूव किए। अच्छा। जब हम ग्रोफर्स वाले स्टार्टअप में गए, जहाँ पे हम 30 से 40% सस्ता बेच रहे हैं मार्केट से, वहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भी लड़के लड़कियाँ जो 25 से 30 हज़ार महीना कमा रहे हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट हेयर के लिए ले रहे हैं और 2 प्रोडक्ट स्किन के लिए ले रहे हैं। जो एस्पिरेशन है वो सेम है, बट ये लोग भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। हमने रिसर्च किया और देखा कि जो 90% प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से सॉल्व किया जा सकता है। खुद जो मैं जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, मैं रात को 4 बजे सोता था। मैंने देखा बाहर सप्लीमेंट्स चलते हैं जिसको आप जब सोना चाहते हो उससे 30 मिनट पहले खा सकते हैं। नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे 2 साल लगातार खाओ। तो वहाँ पे हमें लगा कि बहुत बड़ा मार्केट है जो इंडिया में अभी टैप नहीं हुआ है सही से। हमारा मन पहले स्लीप करने का था, क्योंकि स्लीप का मार्केट बड़ा है, लेकिन ब्यूटी का पुराना एक्सपीरियंस था, इसलिए ब्यूटी पे बेस बना के अब हम नेक्स्ट वेरिएंट्स नेक्स्ट मंथ से लॉन्च कर रहे हैं। मैं गमीज भी ले आता हूँ, आप टेस्ट करो। हाँ, एंड डब्बे भी दे। गमी तो बहुत यम्मी है। आपने लिखा है रिड्यूसेस हेयर फॉल, ब्राइटन स्किन एंड स्ट्रेंथन्स नेल्स। एक्चुअली में ये कितने टाइम में लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है? पीयूष, इसमें लिखा है 2 to 3 months। मैं सही बताऊं, गमी तो यम्मी है, तो एक से ज्यादा खा सकते हैं। अभी खा लो, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि वो फिर न्यूट्रिशन ओवरडोज होगा। अच्छा, नहीं खा रहा। ये पढ़ के तो ऐसे लग रहा है मुझे कि ये बेसिकली एक मल्टीविटामिन है। हाँ जी। और आपने जो प्राइसिंग किया है 900 रुपीज फॉर 30 गमीज। हाँ जी। मतलब ये एक छोटा सा जो है ये 30 रुपए का गमी। हाँ जी। और ये व्हाट्सएप स्लीप आपने अभी तक लॉन्च नहीं नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। लॉन्च है द प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ व्हाट्सएप स्लीप के बारे में? हाँ जी। आप क्या इसमें मेलाटोनिन डालने वाले हो थोड़ा बहुत? हाँ जी, 100%। कितना डालने वाले? 3 to 4 mg। मेलाटोनिन इज नॉट, मतलब हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है? वेल, इट डिपेंड्स, इट्स डिबेटेबल, इट्स डिबेटेबल। एंड कोई ले सकता है ना 2, मतलब आपकी गमीज। स्लीप वाली तो दिन में एक ही,
आप बोलते हो एक पर हाँ जी। मतलब आप दे रहे हो लोगों को एक स्लीपिंग पिल इन अ मतलब- जेंटलर फॉर्म। वो तो मतलब कोई लिकर बेचता है, पीछे लिखता है ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी है। वाह, बहुत अच्छा जवाब। यार अपना सेल्स नंबर बता के सबके होश उड़ा दो। लास्ट में क्या सेल्स किया आपने? हाँ, 30 लाख नेट। ये हुई ना बात। हाँ जी। अभी क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे। वेल डन। बट इसमें ना अभी जैसे एक और ब्रांड है शायद पावर गमीज या समथिंग, पावर गमीज है, न्यूमी है, बहुत गमी क्लटर्ड है। मार्केट है। वो लोग भी यही चीज कर रहे हैं क्या? हाँ मतलब बेनिफिट्स वो लगभग सेम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करूं पावर गमीज की, हम उससे 40% चीप है उसके हेयर वाले से, लगभग 50% चीप है स्किन वाले से, और कलेक्टिवली तो हम 60-70% चीप है। अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर प्राइस कम कर दे हाँ जी। तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अभी तक एक ही बड़ा कॉम्पिटिटर है जो हमसे कम प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन अगर आप उनकी कमीज देखोगे वो हेयर सेपरेट कर रही है, स्किन सेपरेट कर रही है। सेपरेटली हमारे से सस्ती है, कलेक्टिवली हमारे से महंगी है, और अगर आप उनकी हेयर और स्किन कमीज मिला के उसकी न्यूट्रिशन हमारे से कंबाइन करोगे, हमारी बेटर निकलेगी। वेरी गुड। हमारा इंस्टाग्राम ऑलरेडी 50,000 के पास पहुंच गया है। हाँ, ये हुई ना बात। आप खुद लेते हो? हाँ जी। यही वाले? हाँ जी। ठीक है सब कुछ? आप देख अच्छा, वैभव और शयंतिनी, मेरा डिसीजन बन चुका है। 30 lakhs a month इज गुड, लेकिन स्केल करने के लिए एक इनोवेटिव इंग्रेडिएंट, एक डिफरेंशिएटर आना चाहिए। वो डिफरेंशिएटर ना आपके इंग्रेडिएंट्स में और ना आपकी पिच में मुझे दिख के आ रहा है। देखिए एक शार्क आउट है, आप आउट है। आई एम आउट। 4 बचे हुए हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, आपके लिए बेटर होगा, शायद ऑफर मिल जाए। ठीक है। ओके। अभी कोई इन्वेस्टर है आपके? अभी नहीं है, अभी बूटस्ट्रैप्ड है, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क चल रहा है, तो नेक्स्ट मतलब वीक क्लोजर की तरफ है? क्लोजर नहीं हुआ है, कमिटमेंट है। कितनी कमिटमेंट है, क्या वैल्यूएशन पे? 10.5 करोड़ की प्री मनी पे 1.5 CR की कमिटमेंट है। अरे बाप। आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दीजिए। ठीक है। 899 पे हमारा 86% का ग्रॉस मार्जिन है। हम इसे 699 का क्रॉस प्लेटफॉर्म्स बेचते हैं, प्राइस पैरिटी रखिए ताकि किसी को ये ना लगे कि कहीं पे कम ज्यादा है। तो वो 699 पे हमारा 81% का मार्जिन है। 81%? हाँ जी। ओके ओके। MRP ज्यादा इसलिए रखा है ताकि कल को ऑफलाइन में जाए, उनको चाहिए होता है कि ज्यादा मार्जिन उनके अपने फिक्स होते हैं, तो हमारे पास फिर भी कुछ बच पाए, तो और हम परसीव डिस्काउंट भी दे सके ताकि यूजर को लगे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। हाँ जी, 699 वो है। 699 टैक्स हटा के हमें 592 बचता है। ओके। वेबसाइट पे हम अराउंड 1.35 यूनिट्स पर ऑर्डर बेच रहे हैं, तो हमारा 950 का AOV है, जिसमें हमें अराउंड 800 रुपए नेट रेवेन्यू आता है। अच्छा। उस 800 रुपए के नेट रेवेन्यू में मेरा 80 रुपीज का कोरियर कॉस्ट है, मेरा 12 रुपए का फुलफिलमेंट कॉस्ट है, 10 रुपए का पैकेजिंग कॉस्ट है, तो मिल मिला के ये 100-110 के बीच में विद पेमेंट गेटवे शॉपिफाई बैठते हैं। हाँ जी। तो उस पे 1% हम अपने नेट रेवेन्यू का गिव इंडिया को डोनेट करते हैं और फॉर द एवरी गर्ल इन स्कूल मिशन, तो वो हमारा वहाँ पे 7-8 रुपए चले जाते हैं। 12 से 13% का RTO है, तो 100 रुपए वहाँ पे कम हो जाता है। तो वो मेरे पास अराउंड 550-540 पे आते हैं। उसके ऊपर 600 का मेरा कैक है और 30 से 40 रुपए बाकी कॉस्ट है, तो मैं अराउंड 100-120 का लॉस होता है पर ऑर्डर। लेकिन Amazon पे हमारा अभी क्या है, नया ब्रांड है, लोग वेबसाइट पे आते हैं, ऐड देके Amazon पे जाके नायका पे जाके खरीदते हैं, तो Amazon पे हमें 35% के अराउंड पर ऑर्डर बचते हैं। 1.1 यूनिट निकलते हैं पर ऑर्डर, 770 का बिकता है, अराउंड 630 हमारे पास आता है नेट रेवेन्यू, और उसमें हम Amazon में पर ऑर्डर हम अराउंड 200 रुपए, 180-200 रुपए बचा लेते हैं। कमा लेते हो? पर Amazon को भी तो कमीशन दे रहे हो ना? 26% कमीशन इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स। ये 30 लाख में स्प्लिट क्या है, Amazon और डायरेक्ट? 70% वेबसाइट पे है, 30% मार्केट प्लेसेस पे, मोस्टली अभी Amazon है। नायका अच्छा स्केल हो रहा है, अगले 3-4 महीने में बढ़ेगा। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है 30 लाख करने के लिए मंथली? 18 लाख। यहाँ पे वही प्रॉब्लम तो है हो ना रही है। इशू। चलो मैंने डिसीजन बना लिया। आप ना बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो,
वो इतना डिटेल ओरिएंटेशन D2C का जिसका जितना आपके पास है मैंने देखा नहीं है। जैसे आपने यूनिट इकोनॉमिक्स समझाया, बहुत कम Very. लोग टैंक पे इतनी डेप्थ में समझा सकते हैं, तो इट इज रियली Super. कमेंडेबल। सुपर और क्लैरिटी भी आपको पूरी है कि पाथ कैसे है, तो बिजनेस तो आप बना लोगे, 200% बना लोगे, और आपको पता है। काफी मैं इंटरेस्टेड था इन्वेस्ट करने में, पर एंड में जाके मुझे लगा कि अभी शायद टू अर्ली रहेगा मेरे लिए। हाँ एक सेकंड तो हियर्स द ऑफर। मैं, विनीता और अमन मिलकर आपको एक ऑफर करते हैं। हम इंस्टेड ऑफ 50 लाख आपको 60 लाख रुपए देते हैं, लेकिन वही वैल्यूएशन पे देंगे जो आपके दूसरे इन्वेस्टर दे रहे हैं, विच इज 10.5 crores। हमारा टोटल बनेगा 4.76% for 60 lakhs, and there is no negotiation possible. Take it or leave it deal है। तो बताइए क्या करें? ठीक है शार्क्स, डील पक्की। All right. बट मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। हाँ जी, अब थोड़ा तो लड़ना चाहिए था ना। सोच के आए थे ना पहले। Good luck, guys. Congratulations.